नमस्कार साथियों, विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको जानकारी मिली गई है कि उत्तर प्रदेश से एक अब बाहर आने वाली है वैकेंसीज़ की। स्पेशली जब आपने सपना देखा हो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसीज़ आने वाली हैं 2107। ये 2107 वैकेंसीज़ कहाँ से निकलेंगी, कैसे निकलेंगी और कब निकल सकती हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि 2107 वैकेंसीज़ जो है, कब और कहाँ से निकलने वाली है। जैसा कि आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पद के लिए 2107 पदों पर भर्ती होने के लिए जो अधियाचन है, वो उच्च शिक्षा आयोग को ने जो निदेशालय से तो जो भी प्राप्त होता है, उसके बाद यूपीईएसएससी को दे दिया है। जैसा कि ईएसएससी 2023 में अपने आप में अस्तित्व में आया, इसके पहले इसको कहा जाता था यूपीएचईएससी। कुल मिला के यूपीईएसएससी का काम है प्राथमिक विद्यालय से लेके हायर तक के लिए वैकेंसीज़ निकालना, उनको भर्ती करना। अब बात हो रही है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पद के लिए। जब इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वैकेंसीज़ की संख्या लगभग 1150 होने वाली है। लेकिन जब उच्च शिक्षा आयोग या उच्च शिक्षा निदेशालय का जब डंडा पड़ा, तब जाके महाविद्यालयों के प्रबंधकों ने जो पद छुपा रखे थे, उनकी संख्या हो गई एकदम से डबल। क्योंकि पहले जो वैकेंसीज़ की संख्या 1150 थी, अब जाके हो गई है 2107। इसका मतलब समझ रहे हो आप? एक बात समझ लेना, अभी जो विज्ञापन निकला हुआ है, विज्ञापन संख्या 51 जो कि अभी प्रक्रिया में है, जिसके इंटरव्यू चल रहे हैं और बीएड असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम होना अभी बाकी है। तो ये जो विज्ञापन 2022 में जब निकला था, तब इसकी संख्या राउंड फ़िगर में देखा जाए तो एक बार में 1000 के समथिंग थी, ठीक है? इतना मान लेते हैं। अब जब ये वैकेंसीज़ भर जाएगी और नया विज्ञापन जो है विज्ञापन संख्या 52 आने वाला है, एडवर्टाइज़मेंट नंबर 52, तो इसमें जो वैकेंसीज़ की संख्या होगी वो होगी 2107। इसका मतलब है कि आपके विषय में पदों की संख्या एकदम से डबल हो जाएगी। अब आपके पास एक अच्छा अवसर होगा जिन अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिल पाया है इस वैकेंसीज़ में। मैं आपको बता दूँ कि अब आपके पास जो वैकेंसीज़ होंगी जितनी इस बार वैकेंसीज़ आई हैं उससे दोगुनी वैकेंसीज़ आपके विषय में मिलने की संभावना है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि किसी विषय में मान के चलिए 20 वैकेंसीज़ आई थीं, तो वहाँ पर जो है 30-35 हो जाएँ। किसी सब्जेक्ट में 10-12 थीं, तो वहाँ जाके 40-50 हो जाएँ। और किसी सब्जेक्ट में अगर मान के चलिए 100 वैकेंसी थीं, तो वहाँ पर जाके 40-50 या स स 60-70 भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हर विषय में डबल हो जाना ये संभव नहीं है। हो सकता है कि होता क्या है कि जैसे कि अगर बीएड के एडवर्टाइज़मेंट की ही बात कर लें, बीएड की जो वैकेंसीज़ निकली है, वो जाके जब निकला था तो 75 के समथिंग थी, अब जाके उनकी संख्या 107 हो गई थी। क्योंकि 2-3 बार एडवर्टाइज़मेंट निकला है, तो जो भी अध्याचन के तौर पे जो भी वैकेंसीज़ मिलती गईं, उनको उसमें ऐड कर दिया गया। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अब सभी विषयों को जब एग्ज़ाम करा लिए गए हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बीएड को छोड़ के तो सबकी वैकेंसीज़ डबल-डबल होने वाली हैं, ये तो आप मान के चलिएगा। चाहे वो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफ़ी हो, कोई भी आपका विषय हो। इसलिए ध्यान रखिएगा जो भी नए अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया था, अवसर उनको नहीं मिल पाया है, तो आयोग के पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए क्योंकि यही वो समय है जब आप जो है अन्य लोगों से आगे निकलते हैं। क्योंकि हायर एजुकेशन में एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जब आपके पास आपका ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम किस डेट में होने वाला है, तब आप तैयारी शुरू करते हैं। क्योंकि आपके पास समय का अभाव होता है, आपके पास ल आपको लगता है कि आज एग्ज़ाम का एडवर्टाइज़मेंट आया, पता नहीं 6 महीने बाद होगा, 6 साल बाद होगा। लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि जो प्रक्रिया इस समय आयोग फ़ॉलो कर रहा है, ख़ासकर यूपीईएसएससी फ़ॉलो कर रहा है, वो जो कहता है वो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि विज्ञापन संख्या 52 जैसे ही आएगा उसके विदिन 3 मंथ या 4 मंथ आपका एग्ज़ाम हो भी जाएगा। अगर ये जो एग्ज़ाम है, जो कि ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि एक प्रेडिक्शन लेके चल रहा है कि जुलाई में आपको एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिलेगा। लेकिन तब भी मैं अगर इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करूँ तो अगस्त के
फर्स्ट सेकंड वीक तक आपको ये विज्ञापन पूरा मिल जाएगा। ये मान के चलिए कि अगस्त के सेकंड वीक तक आपको ये वैकेंसीज़ देखने को मिल जाएगी और संभवतः इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जाके आपकी नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिएगा। जिन्होंने अभी भी पढ़ाई करना शुरू नहीं किया, जो अभ्यर्थी नए हैं और जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया था विज्ञापन संख्या 51, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन को धार देना शुरू कर दीजिए। आप भले ही खरगोश ना बने, पर आपको एक बात ध्यान देनी है, कछुए की चाल तो चल ही सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा पढ़िए पर पढ़ते रहिएगा। और जो साथी हमारे साथ मिलके प्रिपरेशन करना चाहते हैं एजुकेशन विषय के लिए या बीएड विषय के लिए, जो कि आने वाले समय में विज्ञापन संख्या 52 में वैकेंसीज़ आएगी, उनके लिए आचार लाइव प्रो बैच हमारे यहाँ पर चल रहा है। तो आप जाके सबसे पहले इस आचार लाइव प्रो बैच में जॉइन कर लीजिए, क्योंकि विज्ञापन संख्या 52 के एडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं और इसमें हम आपको उपलब्ध कराएँगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशल नोट्स जो कि बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेंगे और 100 मॉक टेस्ट, 750 क्वेश्चन का एक आपको ई-बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर होगा, बाइलिंगुअल होगा, जो कि फाइनल रिवीजन में आपकी मदद करने वाला है। इसके साथ जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो समय-समय पे आपको उपलब्ध करा दी जाएँगी। ध्यान रखिएगा, इन सबको प्राप्त करने का सिंपल तरीका कि विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना। विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप जो नीचे यहाँ पर क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से भी आप हमारे एप्लीकेशन पर पहुँच के अ, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान रखें, जब भी आप समय से रहते हुए अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, तो आपको उसका लाभ भी मिलता है और उसमें सिलेक्शन भी ले पाते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो 7905411550 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।